हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप देना चाहते हो यूपीएससी का पेपर तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 170 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूँ। कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये दिसंबर 2017 का पूरा पेपर उठा के लेके आए हैं और सारी चीज़ बताने वाला हूँ। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। इवन 170 क्वेश्चन में पूरे नहीं बता पाऊंगा, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर एक्सप्लेनेशन करने में बैठ गया, बट फिर भी काफ़ी हद तक मैं क्लियर करवा दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो और आगे भी यूपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ। तो अगर वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाला है वो दलहन उत्पादक राज्य क्रम में आते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी फसल होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़े से देख लीजिए, जनरल नॉलेज टाइप के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य क्रम में आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा दलहन कौन से राज्य में उत्पादक होते हैं। तो डी ऑप्शन इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, आंसर सहित क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, नीचे दे रखा है, टन में दे रखा है, 1000 टन में दे रखा है। सबसे ज्यादा पैदा करने वाला है मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमको करके आना है। चलिए देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया खरीफ फसल नहीं है। तो फसल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं यूपीएससी के पेपर में। ठीक है, तो फसल वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लीजिए। एग्जैक्टली क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं पूछे, वैसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो अगर बाई चांस रिपीट नहीं होते क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको फसल के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल का मतलब होता है कि जो बरसात के मौसम में जो फसल होती है उसको हम खरीफ फसल बोलते हैं। तो धान, मक्का, मूंगफली, तीनों फसल अभी जस्ट करंटली हो रही है। अलसी का जो नहीं होता है, बरसात के दिनों में नहीं होता है, तो इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है अलसी। आगे चलते हैं। अब मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है। ग्लूकोज हम लेते हैं तो वो आगे कौन से रूप में जाके स्टोर हो जाता है, ये हमारे नर्सिंग का क्वेश्चन आ गया। तो डेफिनेटली सबको पता हुआ ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, किसी वृक्ष की पत्तियां गिरती है जब उनमें सांद्रता बढ़ती है। तो यानी कि कौन से एक वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां गिरती है, वो किस कारण से बढ़ती है, किस चीज़ की सांद्रता उसके अंदर बढ़ जाती है। तो रेशनल भी मैंने लिया है यहाँ। एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। एथिलीन क्या होता है? जो एक हार्मोन होता है जो कि पत्तियों को क्या करता है, पौधों की पत्तियों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जब एथिलीन की सांद्रता अधिक हो जाती है तो वृक्षों की पत्तियां गिरने लगती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बार पूछा जाता है। आई होप ये पूछे, डेफिनेटली आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषित हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो गए, यानी कि कौन सा एक हवा में वायु में रहता है जो हीमोग्लोबिन से मिलके जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन की जो रेट होती है वो घटा देता है, दर घटा देता है, आपूर्ति घटा देता है। ठीक है, कंजप्शन घटा देता है। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेटली आपको पता है कि हम लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो मिलके क्या करता है, आपूर्ति कंजप्शन कम कर देता है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। निम्नलिखित में से किस राज्य संघीय राज्य क्षेत्र को 2022 के खेल के क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। मैंने आपको बताया सिलेबस अगर आपको नहीं पता, पैटर्न नहीं पता, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो अर्ली मॉर्निंग डाल दिया था। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके के, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी के, बाकी 120 क्वेश्चन आने वाले हैं नर्सिंग के। तो 170 टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो खेल कूद के भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर बोला कि 2022 के अंदर जो राष्ट्रीय खेल कूद चयन किया गया है तो कहाँ पर होगा वो, तो लास्ट में होगा वो मेघालय के अंदर होने वाला है। 2022 का जो भी अभी कोरोना चल रहा है हो, बट मुझे नहीं लगता होगा, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आता तो आपको करके आना है मेघालय। अब पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछेंगे। पहले ही क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपको। 2016 में भारत के कितने अंक प्राप्त हुए थे? मानव विकास सूचांक एक होता है HDI। 2016 में भारत का HDI मूल्य 0.624 है। ठीक है, एक जनगणना होती है, सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है, एक तरह का प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, तो उसके अंदर अंक दिए जाते हैं सभी देशों को। तो इंडिया का जो अंक था वो क्या था? 0.624 ये अंक था। ठीक है,
मैथ के क्वेश्चन यहाँ नहीं सोल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब खेल कूद के भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। 65 ग्राम की श्रेणी में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो आपको सबको पता है, अगर पता नहीं तो नोट कर लीजिए, बजरंग पूनिया थे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। खेलों के भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। फोकस मेरा इसी चीज़ पे रहेगा कि हम आपको सारे कैटेगरी बता पाऊँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने फ्रांस का राष्ट्रपति, अब देख लीजिए, ये मेरा टारगेट नहीं है कि मैं आपको रटवा दूं कि 2017 का फ्रांस का राष्ट्रपति कौन था। अब सरफेसली सारे लगभग जो इम्पोर्टेंट है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ऐसे सारे देखो देशों के राष्ट्रपति देख लीजिए। अमेरिका का ये पूछे तो राष्ट्रपति देख लीजिए, किसके राष्ट्रपति कौन कौन है, करंटली कौन बना है, 21-22-20 में कौन बना है, तो ये देख लीजिए। कहने का मतलब मेरा ये कि राष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊं, ग्रंथ का भी क्वेश्चन आता है। आर्यभट्टीय ग्रंथ है, यानी कि देखिए आर्यभट्ट का जो 4वीं-5वीं शताब्दी के अंदर जो ग्रंथ था, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो खगोल विज्ञान का एक वो था, उन्होंने बताया कि धरती गोल गोल घूमती है, सूर्य एक जगह रहता है, चांद एक जगह रहता है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेन फोकस मेरा ये है कि आप टारगेट पे जाए, आप जो डायरेक्ट बीमारी पे जाए। बीमारी का मतलब ये कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना की, भारत सरकार की नीति आयोग की स्थापना की है किस लिए की, योजना आयोग के स्थान पे की है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको भी देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा स्थल है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो वल्लभी होगा, ठीक है। बुद्ध के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना सरफेसली, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाओगे बट थोड़ा सा सरफेसली पढ़ लेना। संविधान से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनको रट लेना, क्योंकि संविधान का क्वेश्चन आ गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो संविधान का सरफेसली आप पढ़ लेना। करंटली जैसे 370 हटी है, वो एक दो चीज़ें और है, तो वो चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। तो इसके अंदर आंसर आने वाला है 61, ठीक है, 61वां। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, किया जाता है, ठीक है। तो 12 सदस्य है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना पर्वत है? डेफिनेटली सबको पता होगा कि अरावली पर्वत समथिंग 600 से 570 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, सबसे पुराना है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फोकस करना कि याद रहे आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के क्वेश्चन आते हैं, तो फोकस करना जनगणना के क्वेश्चन आप थोड़े से देख लो। जैसे तो यही जनगणना के क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनसंख्या देख लेना, थोड़ा सा रेशियो देख लेना। बाकी लिंग अनुपात का क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। 1000 पुरुष पे कितनी महिला थी, कितनी स्त्रियां थी? 940। आगे चलते हैं। भारत में गरीबी का स्तर स्थापित होता है, तो इसके अंदर आने वाला है सी, यानी कि घरेलू उपभोक्ता व्यय, यानी कि घर में जितनी जो होगी उपभोक्ता होगी, यानी कि उपभोग व्यय होगा जितना, तो उस पर डिपेंड करता है भारत की गरीबी, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि 20 क्वेश्चन आने वाले हिंदी के, तो सबसे ज़्यादा आज से ही लग जाइए। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो हिंदी के क्वेश्चन पे एक भी तत्सम, तद्भव, तद्भव, सर्वनाम, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, सारे पढ़ लेने हैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ठीक है, तो गोपाल है। अब कैसे है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि तत्सम तद्भव में क्वेश्चन आता है, संज्ञा पे आएगा, सर्वनाम पे आएगा, समास पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाक्य पूछ लिए जाते हैं, विशेष्य पूछ लिए जाते हैं। वो एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो ऐसे पूछे जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन, समथिंग आने वाले हैं। देखो वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द है, तो ऐसे पर्यायवाची बहुत बार देखो। फिर आ गया बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बताइए, अगर आपने एक याद कर लिया तो 3 कहाँ से ढूंढोगे? तो ऐसे पढ़ना है तो थोड़ा सरफेसली पढ़ना पड़ेगा आपको। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं है, ये फिर हिंदी का क्वेश्चन आ गया। योगी का विपरीता का विपरीत
शब्द है, यानी कि विपरीत योगी का, तो वो भोगी होगा। ठीक है, कर्तज्ञ का। तो हिंदी के काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन पे आप जोर देना, तत्सम तद्भव जो भी है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बता दी है। ठीक है, ये देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये तो आपको सबको पता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हिंदी का पेपर है। एलाइजा का फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी फुल फॉर्म देख लेना आप। ठीक है, ये मेरा ये नहीं है कि मैं आपको 170 क्वेश्चन रटा दूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ये तो आने वाले नहीं है। मैं आपको केवल एक वे ऑफ पेपर हैंडलिंग बता रहा हूँ कि कैसे पेपर आने वाला है, कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, ये थ्योरी टाइप की नर्सिंग में जितनी भी थ्योरी है वो थ्योरी पढ़ लेना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है? इवान पावलोव ने किया है। तो थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पर्सनैलिटी आ गई, देखिए पर्सनैलिटी थ्योरी से भी क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, पानी के उबलने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर, तो वो हो गया स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अस्पतालों के प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता होती है, तो एक हॉस्पिटल के अंदर पानी की कितनी आवश्यकता होगी एक मरीज पे, तो वो डिपेंड करता है कि कितने बेडेड है हॉस्पिटल, कितने पेशेंट है। तो यहाँ दिया भी गया है, निर्धारित मानक के अनुसार 100 से कम बेड वाले अस्पताल में प्रतिदिन व्यक्ति 340 लीटर, जबकि 100 से अधिक बेड वाले अस्पताल में 450 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी, तो इसके अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यू फीवर होता है, एपिडेमिक टाइफस होता है, रिफ्लेक्टिव फीवर होता है, ट्रांस फीवर होता है, तो सारे हो जाते हैं। गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध से घुलनशील मल को कहलाता है, तो ये सीवेज होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब बाकी नीचे नर्सिंग के क्वेश्चन आ गए, तो नर्सिंग के क्वेश्चन को बताने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि नर्सिंग के क्वेश्चन तो सारे आपको पढ़ने हैं। अब 120 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे नर्सिंग के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा बताने का मेरा टारगेट ये था कि मैं सारी चीज़ आपको बता दूं। हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है, जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, फसल हो गया, संविधान हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको होंगे याद। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली। तो ये मेरा मीन्स ये था कि सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली, अगर लास्ट तक किसी ने वीडियो देखी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। ओके, खुश रखो, बाय फ्रेंड।